दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में जानेंगे जो औषधीय गुणों से भरपूर है और इसी औषधीय गुणों के कारण आयुर्वेद में इसे एक उत्तम औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हम बात कर रहे हैं अलसी, या जिसे सामान्य तौर पर तीसी या अंग्रेजी में इसे फ्लैक्स सीड के नाम से जाना जाता है। अलसी का जो बीज होता है वह पोषक तत्वों से भरपूर है और यह हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है। तो आइए जानते हैं अलसी के सेवन से हमें किन किन बीमारियों में लाभ मिल सकता है। 1 चम्मच अलसी बीज का जो पाउडर होता है वह वज़न कम करने में, जिसे कि वेट लॉस के रूप में हम जानते हैं, काफ़ी मददगार होता है। अलसी के बीज में पाए जाने वाले 3 मुख्य पोषक तत्व ओमेगा 3 फैटी एसिड, फाइबर और लिग्निन वज़न कम करने में सहायक सिद्ध होते हैं। NCBI यानी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन द्वारा प्रकाशित एक शोध के मुताबिक अलसी डाइटरी फाइबर का एक अच्छा स्रोत है। फाइबर की मौजूदगी के कारण यह शरीर में बढ़े हुए प्लाज्मा और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। साथ ही शरीर पर जमी हुई अतिरिक्त चर्बी को कम करने में भी सहायक है, जिससे वजन को नियंत्रित करने में मदद मिलता है। अलसी विटामिन बी, पोटेशियम, मैग्नीशियम और जिंक से भी भरपूर है, जो वजन घटाने में सहायक हैं। अलसी के बीज का पाउडर बनाकर 1 चम्मच मात्रा को साग सब्जी, सलाद या दही में मिक्स करके खा सकते हैं। अलसी खाने के फायदे हासिल करने के लिए अन्य वसा युक्त खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज करना भी आवश्यक है। साथ ही अलसी की निर्धारित मात्रा का ही सेवन करें। इसका जो तासीर है वो गर्म होता है, इसलिए इसका ज़्यादा सेवन लाभ की बजाय आपको हानि पहुंचा सकता है। अलसी का सेवन पाचन शक्ति में सुधार करता है। अलसी में पाया जाने वाला ओमेगा 3 फैटी एसिड कुछ पाचन समस्याओं जैसे आंतों के सूजन में सुधार कर सकता है। इसमें फाइबर से ये समृद्ध होता है, इस वजह से इसे अक्सर कब्ज से छुटकारा पाने के लिए प्राकृतिक उपचार के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अलसी की 1 चम्मच में 2.8 ग्राम फाइबर होता है। फाइबर आपके मल की मात्रा को बढ़ाता है और इसे नरम करने में मदद करता है, जिससे इसे त्यागना आसान हो जाता है। इससे आपकी आंतों की समस्याओं और कब्ज में राहत मिलता है। आप अपने घर पर मिक्सर का प्रयोग करके अलसी के बीजों को पीस सकते हैं। अलसी के फायदे कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी सहायक हैं। अलसी का नियमित रूप से सेवन करने से खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। पोषण अनुसंधान में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार अलसी के बीजों का सेवन करने से रक्त कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम होता है। इसके बीज में पाए जाने वाले फ्लेवोनाइड्स कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, जिसे कि खराब कोलेस्ट्रॉल या LDL को घटाकर हृदय रोग के खतरे को कम करता है। अलसी के बीज घुलनशील फाइबर युक्त होते हैं, जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करने में मदद करते हैं। इसके अतिरिक्त यह डायबिटीज़ से प्रभावित लोगों के लिए भी यह फायदेमंद है। अलसी के बीज में अल्फा लिनोलेनिक एसिड के साथ साथ प्रोटीन और फाइबर भी होता है, जो ब्लड की मात्रा को नियंत्रित करने में सक्षम है। अलसी के गुण रूखी त्वचा में भी सुधार करते हैं। अलसी में मौजूद एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण त्वचा में जलन, चकत्ते, उत्तक, सूजन और लालिमा को कम करने में सहायक हैं। इसके अलावा अलसी में ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी त्वचा को हाइड्रेटेड और चमकदार रखने में मदद करता है। त्वचा के घावों के उपचार के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्वस्थ बालों के विकास के लिए भी अलसी का प्रयोग किया जा सकता है। अलसी के बीज
ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं जो बालों के रोम को पोषित कर उन्हें मजबूत और स्वस्थ बनाते हैं। अलसी के बीज में मौजूद विटामिन ई बालों की जड़ों और सिर की त्वचा को पोषण प्रदान करते हैं और झड़ते हुए बालों को रोकने में ये काफ़ी मदद करते हैं। दोस्तों, ये तो रहा अलसी के सेवन से होने वाले लाभ, लेकिन महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि आपको अलसी का सेवन कैसे करना है, साथ ही अलसी के सेवन में क्या सावधानियां बरतनी है, ये जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है। अलसी के बीज को भून लेना चाहिए, उसके बाद उसका पाउडर बनाकर आधा से 1 चम्मच मात्रा को, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, साग सब्जी, सलाद या दही में मिक्स करके आप खा सकते हैं। आप चाहें तो गाजर या सूजी के हलवे में मिलाकर भी अलसी के बीजों का सेवन कर सकते हैं। सर्दी के मौसम में अलसी, आटे और सूखे मेवों को मिलाकर बनाए जाने वाले लड्डू भी बेहद पौष्टिक होते हैं। अलसी के बीज में उच्च मात्रा में फाइबर पाया जाता है। स्वस्थ रहने के लिए अलसी का सेवन करते समय पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, अन्यथा यह आपके आंतों पर दुष्प्रभाव डाल सकता है। अलसी का सेवन में क्या सावधानियां बरतनी हैं और किन लोगों को अलसी का सेवन नहीं करना है, ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है जिसे आपको जानना चाहिए। यदि आप खून को पतला करने वाली दवाओं का सेवन कर रहे हैं तो आपको अलसी का सेवन नहीं करना है। यदि आप आंत से संबंधित किसी बीमारी से पीड़ित हैं, इस स्थिति में भी आपको अलसी का सेवन नहीं करना है। यदि आप प्रेग्नेंट हैं या फिर ब्रेस्ट फीडिंग यानी स्तनपान कराने वाली महिला हैं तो आपको अलसी का सेवन नहीं करना है। सर्दियों की अपेक्षा गर्मी के दिनों में इसकी जो मात्रा होती है उसका सेवन आधा कर देना चाहिए। यदि सर्दी के दिनों में आप 1 चम्मच मात्रा ले रहे हैं तो गर्मियों के दिनों में इसे आधा चम्मच कर देना चाहिए। साथियों, मुझे उम्मीद है आज के इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ जानकारी मिला होगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। जल्द ही हम लोग एक और नए विषय और नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए।